भारत माता की जय। जैसे कि दिल्ली में प्रचार हुआ और हम गली गली भी गए, कुछ विधायक का चुनाव लड़ने वालों के साथ गए, सिसोदिया जी के साथ गए, कुलदीप जी के साथ गए, शंटी जी के साथ गए, और वहाँ कई जगह केजरीवाल जी के बारे में बोला गया कि दिल्ली को इन्होंने ख़राब कर दिया, सड़क ख़राब कर दी, दिल्ली का पानी ख़राब है, और सड़क ख़राब है, पानी ख़राब है, और दिल्ली को ख़राब कर दिया। और जब जो मीडिया है, जो कुछ मीडिया जो है मोदी जी और बीजेपी का है, तो मेरा एक ये कहना है, कितनी शर्म की बात है, भारत में दिल्ली में एक राजा रहता है भारत का, जो आदरणीय मोदी जी हैं, और दिल्ली में दूसरे नंबर का राजा है गृह मंत्री अमित शाह जी, और जो है तीसरे नंबर का राजा है, क्योंकि दिल्ली एक इंडिपेंडेंट स्टेट ना होकर एक यूनियन टेरिटरी है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन सब अमित शाह जी के अंडर में है, तो कितने यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, कितनी हत्याएं, किडनैपिंग या फिरौतियाँ ली जा रही हैं। और दूसरी चीज़ मैं नहीं बोलूँगा कि जो लेडीज़ की क्या सुरक्षा है। तो जिस देश में और दिल्ली में ये तीन राजा रह रहे हों, जब ये हमारे केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह सिंह को, तीनों नेताओं को जब ये जेल में भेज सकते हैं, तो क्या मोदी जी, अमित शाह जी, एलजी, केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को किसी भी विषय पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पानी खराब है जैसा कि इनका कहना है, लेकिन दिल्ली में जो हमने सर्वे किया, पानी इतना ख़राब नहीं है। और हम गाज़ियाबाद रहते हैं, यहाँ पर बिस्लरी की बोतल आ रही है, इसका सर्वे कर लें। तो मेरा ये कहना है, अगर क्योंकि इनको केजरीवाल जी को बदनाम करना है, अगर ये चाहते कि दिल्ली का सुधार करना है, तो इनके 5 एमपी क्या कर रहे हैं, जो बिधूड़ी जैसे लोग हैं, जो जिनकी भाषा में मर्यादा नहीं है, और ये जो है साहिब सिंह वर्मा जी के सपुत्र हैं, जो केजरीवाल जी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, इनकी भाषा की मर्यादा देखिए। तो अगर देश में राजा रह रहा है और ये तीन लोग रह रहे हैं, तो केजरीवाल जी को अपने पास बुलाएं कि केजरीवाल जी, पानी खराब है, सड़क खराब है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो हम लोग मिल के काम करें। अरे यार, जब देश में राजा होते थे, कि दिल्ली में जो बैठता था राज शासक, तो स्टेट में अलग अलग राजा होते थे, तो दिल्ली का राजा अलग से सरकार चला अपना काम करता था। तो मैं एक उदाहरण इसको थोड़ा सा स्पष्ट तौर से नहीं देना चाह रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है, तो मोदी जी का फ़र्ज़ है ना, इनको बुलाएं और इनको कहें कि आप ऐसा करें और हम मिलजुल के 5 एमपी और आपकी सरकार काम करें। क्या देश की सेवा करने का आधार जो पक्ष में मोदी जी हैं लोकतंत्र में, उनको है? क्या केजरीवाल जी या कोई और सरकार है हिमाचल में किसी की, कांग्रेस की, तो देश की सेवा सब करना चाहते हैं। तो मोदी जी इस तरह की राजनीति ना करें, क्योंकि इतिहास में जिस हिसाब से आप हैं, आपको और अमित शाह जी को सही नहीं समझा जाएगा। आपदा, व्हाट इज़ आपदा? आप पार्टी है, तो बीजेपी को बहुत झूठी पार्टी भी तो बोला जा सकता है ना। तो मेरा ये कहना है कि ये केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए करते हैं। जिस दिल्ली के अगर राजा केजरीवाल जी हैं, आपने उन्हें जेल भेज दिया, तो जब राजा ही जेल चला गया तो कैसे काम होगा दिल्ली का? और मनीष सिसोदिया जी शिक्षा में कर रहे थे, क्या आपको शर्म नहीं आई कि शिक्षा, स्वास्थ्य में और घोटाले की जहाँ तक ये बात करते हैं, तो जब 25% जियो में और एयरटेल में आपने बढ़ाए, क्या आपने जो घर में 4 मोबाइल हैं, 2 रुपये पे आप सड़कों पे आ जाते थे कांग्रेस के टाइम में, तो मेरा ये पूछना है, 25% बढ़े, 100 रुपये पे 25 रुपये, 25 रुपये कितना बड़ा अमाउंट होता है? जो 300 रुपये में 75 रुपये हो गए। क्या सरकार सो रही है बीजेपी की? क्या इन्होंने पैसे नहीं लिए अंबानी जी से या एयरटेल वालों से या नेटवर्क वालों से? तो ये इस टाइप के घोटाले करते हैं, देश की कंपनी बेच देते हैं औने पोने दाम में। ये कभी इसको उसमें डालते हैं मीडिया में या किसी चैनल पे कि हमने इतने की कंपनी बेची है अडानी को और इस पैसे का हमने क्या करा? तो इस टाइप के भी घोटाले हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इनके बहकावे में ना आए।
तो मेन क्या है, ये घोटाले ये भी कर रहे हैं कई धर्म का, वहाँ पर कुंभ हो रहा है, वहाँ पर कुंभ में अयोध्या में कहाँ इन्होंने घोटाले नहीं करे, इनके आंकड़े तो आए हैं। तो मेरा यही कहना है, किनको ठेके देते हैं, अडानी अंबानी को, इन लोगों को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जाग जाएं, इनके बहकावे में ना आए। और दिल्ली में केजरीवाल 5 साल में जनता के लिए जो करने वाले हैं, आपके घर में जो 15,000, 10,000, 20,000 बचेंगे, इन्होंने कुछ नहीं देना। यहाँ देख लीजिए। और झुग्गी की बात मैं बता दूँ, इन्होंने यहाँ की झुग्गी तोड़वा दी, गाजियाबाद की, वसुंधरा की और पूरे गाजियाबाद की। इन्हें शर्म नहीं आई कि सर्दी का टाइम है कि बाद में तोड़वाएं, और अब ये अपने बिल्डर को भेज देंगे। सरकार जमीन बेच बेच के प्रॉपर्टी डीलिंग करके चल रही है। तो आप जाग जाएं, इन्हें सपोर्ट ना करें, देश बेच देंगे। भारत माता की जय।